बात करने वाले कानपुर का फेमस लव मैरिज केस। बाकायदा आप जान रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से केस ट्रेंड हो रहा है कि 4 महीने की शादी हुई और 4 महीने की शादी के बाद ही एक पति को अपनी पत्नी का मर्डर करना पड़ा। आखिर क्या मामला था वो पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। बाकायदा ये जो चर्चित मामला है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंड हो रहा है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों ये जो मामला है उत्तर प्रदेश, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का एक राज्य है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है फतेहपुर। जी हाँ दोस्तों, उस फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है जहाँ पर मान सकते हैं कि सचिन नाम का एक युवा है जो अपने गांव में रहता था और उसके गांव के अंदर श्वेता नाम की बाकायदा एक लड़की रहती थी। जी हाँ दोस्तों, दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे और काफ़ी लंबे समय से भाई प्रेम संबंध चल रहे थे। हालांकि जब ये खबर उनके घर वालों को पता लगती है तो घर वाले भाई इसको लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शन करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के अंदर गांव के अंदर इस प्रकार की चीज़ों के लिए अभी कोई स्थान नहीं है कि आप एक ही गांव के अंदर रहते हुए और अपनी ही गांव की लड़की से कोई प्रेम संबंध रख सको। शादी विवाह सोचना भी यहाँ पर एक गलत माना जाता है। तो यहाँ पर सचिन और बाकायदा श्वेता है, उन दोनों ने ये सब कर रहे थे जिसको लेकर उनके गांव वाले और बाकायदा उनके जो घर वाले भी खिलाफ थे। जी हाँ दोस्तों, उनके प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन किया जा रहा था। भाई एक गांव के अंदर इस प्रकार की चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन सचिन और श्वेता ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ रहेंगे। और दोस्तों इसी कड़ी के अंदर ये लोग क्या करते हैं कि अपने गाँव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर बाकायदा ये कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज करने के बाद में ये अपने गांव के अंदर वापस लौट नहीं सकते थे, तो सचिन और श्वेता दोनों सूरत चले जाते हैं और जो कि बाकायदा गुजरात के अंदर है। जहाँ जाकर सचिन कुछ काम करने लग जाता है, ऑटो वगैरह चलाने लग जाता है और 1 महीने तक ये वहाँ रहते हैं। बट किसी भी वजह से इनको वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो भाई वहाँ से छोड़कर ये वापस उत्तर प्रदेश ही वापस लौटते हैं और उत्तर प्रदेश का कानपुर जो शहर है वहाँ आकर रहने लग जाते हैं। और वहाँ पर नज़दीक वो एक किराया जो है किराए पर एक कमरा ले लेते हैं जहाँ पर वो रहते हैं और बाकायदा सचिन ऑटो वगैरह चलाने लग जाता है, काफ़ी हार्ड वर्किंग करने लग जाता है। दिन में ऑटो चलाना, काम करना और शाम को भाई वो काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद में घर लौटता था। और घर लौटने के बाद में जो उसकी पत्नी थी श्वेता, उसको काफ़ी उखड़ा उखड़ा देखता। तो सचिन अक्सर सोचता था कि भाई इसको क्या परेशानी है, तो वो सोचता हो सकता है कि नए माहौल के अंदर आए, नई जगह के अंदर आए तो ऐसा उसका मूड हो सकता है। और ये सब बातें वो सोचता था। और अक्सर वो देखता था कि उसके जो मोबाइल फ़ोन है उसमें बहुत सारे पैसे मिलते थे। तो सचिन जब भी पूछता कि भाई तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, तो श्वेता अक्सर ये कह देती कि ये जो पैसे उसके पास हैं ये बाकायदा उसकी जो नानी है उसकी नानी ने उसको भेजे हैं। तो उसके बाद सचिन सोचता था कि शायद पॉसिबल है कि उसके नानी ने ये पैसे वगैरह भेजे होंगे। सचिन कहीं ना कहीं उस पर आवश्यकता से अधिक भाई बिलीव करता था, तो ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछता था और सचिन ये मान लेता था। बट कहीं ना कहीं सचिन के मन में इस चीज़ को लेकर एक शक भी पैदा हो रहा था कि मे भी पॉसिबल हो सकता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के माइंड में टेंशन हो जाती है, एक शक हो जाता है, एक डाउट हो जाता है कि कहीं उसकी पत्नी है वो कहीं ना कहीं किसी गलत ट्रैक पर तो नहीं है। वहीं पर जहाँ पर सचिन रहता था वो नज़दीक एक इंजीनियरिंग कॉलेज था और अक्सर वो सचिन ये भी देखता था कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो लगातार उसके रूम, उसके कमरे के आसपास घूमते रहते थे, इर्द गिर्द घूमते रहते थे। तो इन सब बातों ने भी बाकायदा सचिन को थोड़ा सा डाउट के अंदर डाल दिया था और सचिन ये जानना चाहता था कि भाई कहीं उसको जो वो सोच रहा है वो सच है या नहीं है। इसी कारण सचिन ने बाकायदा 16 जनवरी के आसपास अपनी पत्नी को फ़ोन किया और ये कहा कि भाई आज मैं शाम को नहीं लौटूंगा। बाकायदा उनके दोस्त हैं, मेरे जो दोस्त हैं उनके साथ में कुछ पार्टी वगैरह करने वाला हूँ, आज शाम को मैं नहीं लौटूंगा। जैसे उसने कॉल किया तो उसकी पत्नी ने भी रिस्पॉन्स किया, कोई बात नहीं है, मैं भी आज काफ़ी थकी हुई हूँ, आपको जब लौटना है तब लौटना। और एक प्रकार से उसकी पत्नी ने भी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत अच्छी बात हो नहीं लौटे। और सचिन लगातार फिर नहीं लौटा और बाकायदा वो उसी शहर में रहा और उसको अपने एक जो शक था उस शक को चेक करना था कि वो अपनी पत्नी के बारे में जो सोचता है वो सही है या गलत है। और भाई उसी कारण रात को सचिन लगभग रात को 11:30 बजे जब सुनसान सड़कें हो गई थी, ट्रैफिक वगैरह सब जाम हो गया था, रुक गया था, उसके बाद सचिन 11:30 बजे अपने कमरे के अंदर लौट के आता है, अपने घर के अंदर लौट के आता है। लेकिन वो जैसे भाई कमरे के अंदर लौट के आता है तो अक्सर वो देखता है कि जो आधा कमरा है वो खुला हुआ था और कुछ हल्की हल्की आवाज़ें भी बाकायदा आ रही थी। इसके पीछे कारण था कि जब अंदर झांक कर वो देखता है तो वो बिल्कुल एकदम सरप्राइज हो जाता है, शॉकिंग हो जाता है कि भैया ये क्या हुआ। अंदर देखता है कि कुछ 2 लड़के थे जो बाकायदा उसकी जो पत्नी श्वेता है उसके साथ हम बिस्तर हो रहे थे या हम कह रहे थे उसके साथ सो रहे थे, और एक तीसरा जो लड़का था जो वहीं पर नज़दीक खड़ा हुआ था। तो ये सब देखकर सचिन काफ़ी शॉकिंग हो जाता है कि भाई वो उसकी पत्नी को क्या समझता था और ये अभी 2 लड़कों के साथ हम बिस्तर हो रही है, एक लड़का उसके आसपास खड़ा हुआ है। और अब उसको बिल्कुल मैं समझ लीजिए बहुत शॉकिंग हो जाता है, बहुत दुख होता है कि भैया उसने इसकी वजह से अपना गाँव छोड़ा, बाकायदा ये शादी की, इतनी सारी प्रॉब्लम झेली
और ये उसको धोखा दे रही है। तो वो सचिन जैसे अंदर आता है और अंदर आने के बाद में उनके बीच में काफ़ी कुछ कहासुनी हो जाती है। सचिन वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन बाकायदा वो जो लड़के हैं उनसे उनकी आपस में धक्का मुक्की या लड़ाई झगड़ा हो जाता है और सचिन फिर वीडियो नहीं बना पाता है और वो जो लड़के हैं बाकायदा उसको मारने लपीटने लग जाते हैं। उसी कड़ी में पड़ोस के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनको आवाज़ सुनाई देती है और वो भाई फिर पुलिस को फ़ोन करते हैं और 112 पे फ़ोन किया जाता है। तो पुलिस आ जाती है और पुलिस बाकायदा उनको पकड़ के ले जाती है और पकड़ने के बाद में उन तीनों लड़कों को, जो बाकायदा 3 लड़के थे, उनको भाई जेल के अंदर डाल दिया जाता है और जो सचिन है और श्वेता है उसको छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भाई तुम दोनों जाओ और रूम में अपने कमरे में जाओ और बाकायदा कल सुबह तुम्हें वापस लौट कर आना है। हालांकि सचिन जाना नहीं चाहता था, वापस लौटना नहीं चाहता था, बट सचिन के पास और कोई जगह नहीं थी लौटने के लिए और बड़ी मुश्किल से सचिन को बाकायदा वापस उस कमरे पर लौटना पड़ा, अपनी पत्नी के साथ लौटना पड़ा। लेकिन वो क्या करता, नहीं लौटता। तो और उसको ये था कि भाई कहीं ना कहीं उसकी पत्नी अब उससे माफ़ी मांगेगी और ये कहेगी आगे से ऐसा नहीं होगा। बट जैसे वो कमरे पर पहुंचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उसकी पत्नी ही सचिन के साथ दोस्तों लड़ाई झगड़ा करने लग जाती है और ये कहती है कि भैया जो 3 लड़के तुमने पकड़ाए, इन 3 लड़कों को मैं सुबह आज़ाद करवा दूंगी और मुझे इन तीनों ही लड़कों के साथ रहना है, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है और तुम्हारे ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाकर मैं सुबह तुम्हें ही जेल में डलवा दूंगी। और सचिन को बड़ा दुख होता है कि यार वो तो ये सोच रहा था कि मुझसे माफ़ी मांगेगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये तो सचिन के ऊपर ही आरोप लगा रहे थे कि सचिन को वो जेल में भिजवाएगी और उन 3 लड़कों को बाकायदा वो जेल से आज़ाद करवा देगी। ये सब सारी घटना जब वो सुनता है तो सचिन को एकदम गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से के अंदर भाई सचिन उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और अचानक आए इस गुस्से की वजह से वो जो उसकी पत्नी होता है श्वेता, भाई उसका गला दबाता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते हैं। इसी गुस्से के अंदर, इसी स्ट्रेस के अंदर जब उसने ये कहा कि वो उसे जेल में भिजवा देगी, उन 3 लड़कों के साथ ही रहेगी, तो उसको एकदम गुस्सा आया और उसने फिर ये कदम उठा दिया और उस लगातार उसकी पत्नी का गला दबाने की वजह से उसकी भाई डेथ हो जाती है। और बाकायदा सचिन को जब होश आता है कि यार उसके हाथ से ये क्या हो गया, गुस्से में उसने क्या गलत कदम उठा दिया, बाकायदा उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है, तो सचिन वहाँ से शहर के अंदर बाहर निकल जाता है और 3 या 4 घंटे तक बाकायदा वो सड़कों पर इधर उधर घूमता रहता है और बाद में सोचता है भैया परिवार की तरफ से तो उसको पहले ही बाहर निकाल दिया गया है, उसकी जो पत्नी है उसको भी वो मार चुका है, तो अब उसके लिए कोई जगह नहीं है और वो सोचता है कि भैया मैं कहीं इधर उधर घूमूंगा जाऊंगा, उसके बाद जो पुलिस उसके पीछे लग जाएगी, उसके परिवार को परेशान करेगी, तो इससे अच्छा होता है कि वो बाकायदा पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर खुद ही भाई सरेंडर करता है और पुलिस को सारी घटना बताता है। पुलिस आती है और बाकायदा पुलिस देखती है कि जो सचिन कह रहा है वो सही है गलत है, तो बाकायदा पुलिस देखती कि बाकायदा उसकी जो पत्नी थी श्वेता, उसकी डेड बॉडी वहीं पर रखी हुई थी जहाँ पर उसने सारा ये घटनाक्रम किया था। तो पुलिस उसको लेती है, पोस्टमार्टम करवाती है और जितने भी एविडेंस वगैरह हैं उनको वो इकट्ठा करती है और सचिन ने खुद ही भाई अपना जो जुर्म था उसको कबूल कर लिया था और उसको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों ये जो सच्ची घटना मैंने आपको बताई है, बाकायदा ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है और इस घटना से हमें मैसेज देती है कि हमें जो सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक मान मर्यादा, उनको कभी भंग नहीं करना चाहिए और कभी ना कभी जो फैसले लेते समय बहुत संतुलित दिमाग से फैसले लेने चाहिए। बाकायदा इस प्रकार की जो लव स्टोरीज होती है, जो भागकर शादी वगैरह की जाती है, उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है और इसी प्रकार की जो स्टोरीज का भाई जो दी एंड होता है, इसी प्रकार से दी एंड होता है। खासकर ये स्टोरी यंग जनरेशन के लिए है कि भैया कभी भी आप अपने जो जोश होता है उसमें होश नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की शादी के लिए कोई जगह नहीं होती है, समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करता है और आपका रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सच्ची घटना को ये बताती है, खासकर यंग जनरेशन को बताती है कि कभी भी हमें कम बुद्धि की वजह से, कम मानसिक सोच की वजह से ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए और हमें हमेशा जो सामाजिक मान मर्यादा रीति रिवाज हैं उन्हीं का पालन करना चाहिए। बाकी आप क्या कहेंगे लिखिए भाई कमेंट बॉक्स में।